जब आप चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन के साथ, जिसे इंतज़ार होता है एक सही सवाल का, और वो आपके सामने रख देता है ऐसे ऐसे जवाब जिसे शायद उस फील्ड के प्रोफेशनल्स ही जानते होंगे। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्या है इसके अंदर जो इसे इतना फास्ट और पावरफुल बना देता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है वो अमेजिंग हार्डवेयर जो चैट जीपीटी की चैटबॉट को इतने फ्लॉलेसली रन करता है कि इससे आपको दिन ब दिन प्यार होता जा रहा है। ये है चैट जीपीटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिसकी मेमोरी है 80 GB और प्रोसेसिंग स्पीड है 2 TB, यानी कि 1 सेकंड में 1 टेराबाइट डेटा को प्रोसेस करने की पावर। नाम है दी NVIDIA A100 GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। GPU असल में ग्राफिक्स कार्ड नहीं बल्कि उसके अंदर लगा एक कंपोनेंट होता है जो ग्राफिक्स कार्ड की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। A100 GPU को NVIDIA ने खास तौर पर डिज़ाइन किया है चैट जीपीटी जैसे लार्ज स्केल मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर आपको लगता था कि आपके कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है तो शायद आप थोड़े से गलत हैं, क्योंकि एक NVIDIA A100 GPU की कॉस्ट है $10,000, यानी कि लगभग 8 लाख इंडियन रुपीस। इतने में शायद हम 6 RTX 4090 भी खरीद सकते हैं। और ऐसे कितने कार्ड्स लगे हैं इसमें जानेंगे इस वीडियो में आगे। AI एप्लीकेशंस अक्सर GPU का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि GPUs काफ़ी सारे कैलकुलेशंस एक साथ करने में कमाल होते हैं, और NVIDIA के इन नए मॉडल्स में हैं टेंसर कोर्स जो कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस में बहुत ही ज़बरदस्त माने जाते हैं। A100 हालांकि आपको PCI एक्सप्रेस वर्जन में भी मिल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन होते हैं डेटा सेंटर्स में, जहां ये होते हैं इस फॉर्म में, जिसे कहते हैं SXM4। SXM4 कार्ड्स किसी नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड की तरह नहीं होते, क्योंकि ये होते हैं फ्लैट और PCB जैसे बड़े मदरबोर्ड में किए जाते हैं कनेक्ट, कुछ सॉकेट्स और कुछ कनेक्टर्स के साथ, जो कि इसमें अंदर की तरफ लगे होते हैं। हालांकि SXM सिर्फ एक कनेक्टर है और डेटा फिर भी PCI एक्सप्रेस इंटरफेस के थ्रू ही कैरी होता है। डेटा सेंटर्स में ट्रेडिशनल PCIe स्लॉट से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है SXM4 को, क्योंकि इनका सॉकेट ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर हैंडल करने की ताकत रखता है। जहां A100 का PCI वर्जन मैक्सिमम 300 वॉट्स तक हैंडल करता है, वहीं इसका SXM4 वर्जन 500 वॉट्स तक हैंडल करने की पावर रखता है। एंड एज अ रिजल्ट इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाता है। A100 SXM4 के अंदर होता है 312 टेराफ्लॉप्स FP16 प्रोसेसिंग पावर। ये GPUs कनेक्टेड होते हैं हाई स्पीड NVLink कनेक्टर से और होते हैं एक सिंगल बोर्ड पर, ताकि ये पैरेलली ऑपरेट कर पाएं एक काफ़ी बड़े GPU की तरह। अब जबकि आपको पता लग चुका है कि GPU सर्वर के सेंटर में एक्चुअली होता क्या है, तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली कितने A100 GPU का इस्तेमाल होता है चैट जीपीटी जैसे एप्लीकेशंस में, जिसे एक साथ बिलियंस ऑफ क्वेरीज को एड्रेस करना होता है, और वो भी अक्सर कुछ बहुत ही हैवी कैलकुलेशंस के साथ, क्योंकि आज के दिन चैट जीपीटी पर लगभग 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI का ऐसा मानना था कि शायद इन्हें ट्रेनिंग के टाइम से काफ़ी कम GPU का यूज़ करना पड़े जब ये पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड और हैवी यूसेज की वजह से हुआ ठीक इसका उल्टा, और इन्हें 6 टाइम्स ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ी। ओपन AI जो ओन करता है चैट जीपीटी को, उसने इस पर कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज तो नहीं किया है, लेकिन एक एस्टिमेशन के हिसाब से जैसी इनकी डिमांड है, इन्हें कम से कम 30,000 A100 GPUs का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इस जाइगेंटिक मॉडल को अप रखने के लिए। एक खबर की माने तो 4 से 5,000 A100s इन्होंने चैट जीपीटी की ट्रेनिंग के टाइम में ही यूज़ किया था।
यानी कि वो टाइम जब ये अपने एआई मॉडल को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एंड विद द फैक्ट कि ये इतना एक्सपेंसिव है, माइक्रोसॉफ्ट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़े इसे तैयार करने के लिए, आपके और हमारे लिए। माइक्रोसॉफ्ट को और भी काफ़ी खर्च आता है सिर्फ इसको हर दिन अप एंड रनिंग रखने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या ओपन एआई यहाँ रुकने वाले हैं, तो ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अब नए जीपीयू एनवीडिया H100 को भी इसके साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर चुका है, जो एक्चुअली A100 से 6 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। ये ना सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर करेगा, बल्कि चैट जीपीटी में दूसरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इंटीग्रेट करने में भी मदद करेगा। ये लोग आगे क्या कांड करने वाले हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।